और हमने कोशिश में है जो 13 का 13 सीट लें। बीजेपी में ऐसा क्या है, उनकी कौन सी नीति आपको पसंद आई कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? इस बार जो नरेंद्र मोदी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है 400 पार होगा? 400 तो पार तो होगा ही, 400 पार होगा तभी तो हम एक्टिव सरकार बनाएंगे ना। वो तो बच्चा है अभी, उसके सामने सियासत में उसको कुछ नहीं पता है। देश है ना तो हम हैं, अगर हम ही सुरक्षित नहीं तो पार्टी का सुरक्षित होगी। पहले आप ये देखो, उनके पास कोई बंदा प्रधानमंत्री बनने के लिए लायक है कोई? उनको तो ये नहीं पता कि अगर वो गलती से जीत भी जाते हैं तो बनेगा कौन? मतलब मोदी मोदी ही है। नहीं, मोदी जो देखिए सबसे मेन मुद्दा है देश सुरक्षित हमें चाहिए। जैसे कि जेसीटी मिल अब बंद हो गया है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप उस पे? क्या नाम है सर आपका? परमजीत सिंह चाचू की। कहाँ से आए हैं आप? फगवाड़ा। फगवाड़ा से आप यहाँ पे आए हैं? ओके। तो सर मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछना चाहूंगी कि बीजेपी में ऐसा क्या है, उनकी कौन सी नीति आपको पसंद आई कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नीतियाँ पसंद आई हैं, बीजेपी ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ऐसे करके कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ हिंदुस्तान के सारे रोड का काम होवे, सारे तरह के काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए। हाल ही में सर राहुल गांधी का एक बयान आया है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो बच्चा है अभी, उसके सामने सियासत में उसको कुछ नहीं पता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। उसको जो पीछे से बुलवाया जाता है वही बोलता है, उसको उसके दिमाग से कुछ नहीं पता क्या बोलना। क्या नाम है सर आपका? मेरा विपिन मदान। आप कहाँ से आए हैं सर? फगवाड़ा। फगवाड़े से आए हैं। बाय बस या फिर कार? बाई कार। बाय कार। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो नरेंद्र मोदी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है 400 पार होगी इस बार सीटें? वो तो अपने आप सबको पता चल ही जाएगा जब रिजल्ट आएगा तो। होशियारपुर में बीजेपी का डंका इस बार बजेगा? आप देख ही रहे हो, कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको लग ही रहा है। जैसा कि सर मैंने क्वेश्चन किया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी, इस पर आपकी क्या राय है? पहले आप ये देखो, उनके पास कोई बंदा प्रधानमंत्री बनने के लिए लायक है कोई? उनको तो ये नहीं पता कि अगर वो गलती से जीत भी जाते हैं तो बनेगा कौन? अब जनता को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही लोग डालेंगे। क्या नाम है सर आपका? परमजीत सिंह खुराना, काउंसलर भारतीय जनता पार्टी फगवाड़ा। फगवाड़े से आप आए? जी। बाय बस या बाय कार? बाई कार। बाय कार। ओके। सर क्या ऐसी बीजेपी में ऐसी क्या बात है कि सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी की कौन सी नीतियां हैं जो आपको बीजेपी की तरफ खींच रही हैं? बीजेपी के बहुत अच्छे, मोदी जी के अच्छे प्रोजेक्ट हैं, पंजाब में डेवलपमेंट, पूरे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट, हमारा एनआरई बेल्ट में कनाडा अमेरिका में हमारा बहुत अच्छा, मोदी जी ने इंडिया का नाम चमकाया है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। तो इस बार 400 पार होंगी सीटें? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, 400 पार होगी, अब की बार 400 पार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ईश्वर चंद्र शुक्ला है। कहाँ से आए हैं आप? मैं फगवाड़े से आया हूँ। फगवाड़े इतनी दूर से आए हैं आप? किससे आए हैं सर, कार से, बस से? नहीं, बस से आए हैं। बस से आए। हाँ। क्या सोचकर आज आप यहाँ पे आए हैं? नहीं, हम लोग ये सोच के आए हैं ना कि बीजेपी को हम लोग वोट देना है, और हमारे प्रधानमंत्री जो है ना वो देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो मतलब कि बीजेपी की कौन सी ऐसी नीतियाँ सर आपको खींच के लिए कि आपने बीजेपी को ही वोट देना है? बीजेपी की सारी नीतियाँ हमको खींच के लाई। बॉर्डर पे जो है सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, और बाकी जो काम हो रहा है, रोड हो रहा है, रेलवे हो रहा है, कितने आगे, मतलब यही सब सोच करके। जैसे कि जेसीटी मिल अब बंद हो गया है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप उस पे? उस पर क्या कहना चाहिए, जनवट अच्छा, बंद आप है यहाँ पे बीजेपी को वोट देने हैं, मतलब आपने बीजेपी को बीजेपी को ही क्यों सर? हम लोग का वही पर बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और हर तरह से ठीक है। कांग्रेस को मौका नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है, क्यों? वो कुछ करने वाला नहीं है, इतना दिन से हम लोग देख लिया है। अच्छा, तो सर अभी तो राहुल गांधी का बयान आया है कि जो नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नहीं, कहने से तो कोई कुछ कर सकता है, लेकिन पता तो चलेगा 4 को। पता तो 4 को चलेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जेसीटी फगवाड़ा से आया। फगवाड़े से आए हैं? जी। कैसे, बस से? बस से आया हूँ। अपना सारा काम धंधा छोड़कर आप यहाँ बीजेपी को सपोर्ट करने आए हैं? जी बिल्कुल, हमेशा करते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? इसलिए कि मोदी जी जो है न जाति का राजनीति करते हैं न और कुछ राजनीति करते हैं, विकास के मुद्दा पर हम लोग वोट देते हैं उनको। जी, और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जेसीटी मिल अभी बंद पड़ी है तो लाखों लोग प्रभावित है। मोदी जी
किसी तरह से इस मिल को चालू करें, नहीं तो हमारे बच्चे जो हैं बहुत अब असुविधा में आ जाएंगे, आ गए हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्यों, बीजेपी क्यों, क्या और कोई पार्टी को चांस नहीं मिलना चाहिए? और इतनी सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस। जनता देखिए अब पहले वाली जनता नहीं है। जाति के आधार पर या कोई धर्म के आधार पर अब जनता नहीं वोट डालना है। सभी जो है काम के आधार पर, विकास के आधार पर ही वोट होगा, और जिस पर विश्वास होगा उसी पर हम लोग वोट डालेंगे। हम लोग को 100% मोदी जी पर विश्वास है और हम लोग हमेशा भाजपा को ही वोट देते हैं। इसलिए मोदी जी से ये हमारी मतलब गुजारिश यही है कि हमारी मिल को चालू कराया जाए किसी तरह। हम लोग का पैसा फंसा हुआ है और रोजगार भी बंद है, यही हम उनसे कहना चाहते हैं। अपना काम वगैरह सब छोड़कर आप यहाँ बीजेपी के समर्थन में आए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम लगा था आज मेरा, 24-25 सब छोड़ के आया हूँ। तो फिर ऐसा क्यों सर, बीजेपी से इतना प्यार क्यों? इसलिए कि एक तो विचारधारा से जुड़े हैं, दूसरा इस समय जो मोदी जी ने काम किए, भाजपा ने जो काम किया है 370 वगैरह, राम मंदिर, जो ऐसे काम थे जो उलझे पड़े थे, कभी को उम्मीद नहीं करता था कि कभी होंगे ये काम, उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, आपने अब राम मंदिर की बात करी दी है तो मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी कि इस बार जो वोटें हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर यानी धर्म के नाम पे भी पड़ेंगे या फिर काम को देख के पड़ेंगे? काम पे भी पड़ेंगे और राम के नाम पे भी पड़ेंगे, क्योंकि लोग जो धार्मिक लोग हैं ना, वो चाहे किसी भी पार्टी से पहले रहे होंगे, लेकिन उनके मन में एक बात ज़रूर है कि राम मंदिर बना है तो अपनी पार्टी छोड़ के भी वो भाजपा को वोट देंगे। तो काम तो मोदी जी ने किया ही है। आपको ऐसा लगता है किसी और पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। एक तो कोई राष्ट्रीय पार्टी है नहीं है, वो तो सिर्फ एक झुंड है। किसी को 30 सीटें लड़ रहे हैं, कोई 20 सीटों पर, किसी को 10 मिलेगी, 5 मिलेगी, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। सीटों की बात करें सर तो अभी नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार हो के रहेगा। बिल्कुल हाल बिल्कुल ही होगा। में सर जो राहुल गांधी है उनका एक बयान आया था कि इस बार जो नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राहुल बयान देते हैं ना, उन बयानों को कोई सीरियसली लेता नहीं, तो मैं भी उनमें से, मैं उनके बयान को सीरियसली नहीं लेता। तो उनको बयान तो रहते हैं क्योंकि उन्हें न्यूज़ में बने रहना, लेकिन ये जो बात है ना उसमें इतना दम नहीं होता। और पिछला समय रहा है, जो भी कहते हैं उसके ऊपर कभी भी वो पूरे उतरे में नहीं है, और जो कहते हैं वो हुआ भी नहीं। आपका क्या नाम है सर? इंजीनियर विजय सिंह, आप कहाँ से? दसुआ से। अच्छा सर, आपसे भी मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि जो इस बार किसान हैं वो नरेंद्र मोदी से नाखुश नज़र आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर पार्टी पे पड़ेगा, वोटों पे पड़ेगा? पहली बात तो ये है, किसान खुश है। ये कुछ ओपोजिशन जो पार्टियां हैं वो ये ढोंग रचा रही हैं और बाकियों को, किसानों के नाम पर उनको बदनाम कर रही हैं, किसानों को बदनाम करवा रहे हैं ये, और ये पॉलिटिकल स्टंट है। और कोई भी फार्मर से हम मिलते हैं, सब कुछ है, फार्मर बहुत खुश हैं। फार्मर कहते हैं हमें स्कीम जो दी है 2000 रुपया मिलता है, किसान निधि स्कीम है, सब्सिडी स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा है, आयुष्मान कार्ड है, खुद भी किसान है, ये खुद भी किसान है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हुए हैं। तो वो कहते हैं, जिनको नहीं भी मालूम है ना, मुझे एक फार्मर मिला तो उससे मेरी बात हुई, तो मैंने उसको कहा कि पार्टी के रिलेटेड बात हुई है वोट डालने के लिए। कहते नहीं हम नहीं वोट डालेंगे। मैं क्यों, किस लिए? कहते वो तो ज़मीनें हमारी खो लेंगे। मैं आपके आंढ गुआंढ आगे पीछे कोई रिश्तेदार रिलेटिव, आप खेतीबाड़ी फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो किसी की ज़मीन गई है? कहता नहीं। तो फिर मैंने, आप कैसे सोच रहे हो इसके बारे में? कहते हमें कहते हैं कि ये ज़मीन जो है ना, ये मोदी जी ले लेंगे। मैं वो खुद खेती करेंगे, अडानी वानी कहते करेंगे। मैं वो आके खेती करेंगे? कौन करेगा खेती? आप पहले क्या करते हो? आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो, शुगर कैन ग्रो करते हो, वो आप वर्कर हो। सभी जने वर्कर है समाज में, जितने भी ये काम करते हैं, जिसके जिस हाथ में काम आता है वो ही काम करते हैं। आप खेती करते हो, मंडियों में लेकर जाते हो, वो फिर पैसा आता है। शुगर कैन में जो मिल है, हमारे पंजाब में कौन सी फसल होती है? एमएसपी की बात हुई उन्होंने की, मैंने कौन सी फसल होती है? गन्ना लेते हैं, कपास लेते हैं, धान लेते हैं और कणक लेते हैं, उसके ऊपर एमएसपी नहीं है, सभी को मिलती है ना। और 2013 से पहले कितनी थी एमएसपी, और अभी 10 सालों में कितनी ज़्यादा एमएसपी बढ़ी है, उसका कभी कैलकुलेट किया है? कहते ये तो हमने कभी सोचा नहीं है। तो फिर उसके बाद आयुष्मान, भेड़ चाल में आ जाते हैं वो, हाँ बिल्कुल सी बात, वो आयुष्मान कार्ड के ऊपर बात हुई है।
तो उससे बात जब हुई है तो कहता हाँ मैंने अपनी माता का वो मेरे गोडे के उनका ऑपरेशन करवाया था, वो 5 लाख की स्कीम के ऊपर मैंने करवाया था। तो फिर मैंने कहा ये किसने दिया? आज तक कोई भी गवर्नमेंट आई है जिसने फार्मरों का हाथ फड़ा? कोई फार्मर एक बता दो जिसको फैसिलिटी मिली है गवर्नमेंट ने दी है? कहता किसी ने नहीं दी। अभी कौन दे रहा है? तो फिर कैलकुलेटर बताया, वो कहता है नहीं जी ठीक है, हम अपने गांव में बाकियों के साथ भी बैठकर हम विचार विमर्श करेंगे। ये तो अभी हमें तो इतना बात का मालूम ही नहीं है। गुमराह किया जा रहा है। गुमराह, बहुत ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। फार्मर बिल्कुल भी उसके विरोध में नहीं है। तो जो जिनको नहीं पता वो ही है, बाकी अदरवाइज सभी वोटर डालने को तैयार है। जो फार्मर है ना वो पार्टियों के फार्मर हैं, वो एंटी भाजपा के पार्टी को, कांग्रेस के फार्मर हैं, आपके फार्मर हैं, उनके पीछे वो ताकते हैं। वो बीजेपी के विरोधी नहीं है, उनका काम है, उनका एजेंडा है, बस अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो किसान नहीं है, वो पार्टियों के आदमी है, बस इतना बात। बस किसानों को तो फुर्ती नहीं है अपने काम से। तो जो नंबर 2 पार्टियों से पैसा फंडिंग हो रही है वो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्या नाम है सर आपका? मैं एक्स मंडल प्रधान बीजेपी दसूगा और मैं सरपंच भी रहा हूँ गाँव का। इतनी बड़ी पोस्ट की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आप यहाँ पर है, कोई तो खास वजह रही होगी। दुनिया में काम करते हैं, लोगों का काम कराते हैं। तो जो मोदी जी की क्या बोलते हैं उसको, नीतियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों के काम कराते हैं। नीतियों की बात आपने करी दी है तो मुझे ज़रा उनकी 1-2 नीतियाँ गिनवा भी दीजिए। जैसे 5 लाख वाला कार्ड बनाना। इस वेले हिंदुस्तान में 80 करोड़ जनता जो है वो फ्री राशन ले रही है और 80 करोड़ जनता दे ही 5 लाख वाले कार्ड बने हैं। लोगों के जैसे किसी को स्टड पड़ा है तो लोगों का फ़ायदा हुआ। बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे किसी को लगी है सब मुफ्त इलाज हो रहा। किसानों को 6,000 रुपये साल का मिल रहा। और इसके अलावा जो बाकी उन्होंने काम किए हैं ना, जैसे अफ़गानिस्तान में सिखों के गुरु ग्रंथ साहब जी थे, उनको सुरक्षित इधर लाना, सिखों को सुरक्षित लाना। दिल्ली में जैसे 84 के दंगे हुए हैं, कत्लेआम हुआ, उस कत्लेआम के जो कत्लेआम करने वाले थे उनको सज़ा देना। जैसे हमारे कैप्टन अपने कैप्टन अमरिंदर थे जिनका जहाज़ पाकिस्तान में डिग गया था, उन्होंने खरोंच नहीं आनी दे, लेकिन एक फौजी आदमी अगर कहीं पाकिस्तान में फंस जाए तो बहुत बुरा हाल होता है उसका। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े अभिनंदन की बात कर रहे हैं। अभिनंदन की, पायलट अभिनंदन। इसके अलावा जैसे 5 हमारे मशेरे उधर फंस गए थे दूसरे देशों में, उनको फांसी की सज़ा हो गई थी। मोदी जी ने उनकी फांसी की सज़ा जो है माफ़ करा दी। और 8 हमारे व्यक्ति जो लमलान के अंदर फंस चुके थे उनको फांसी की सज़ा हो चुकी थी, उनकी फांसी की सज़ा माफ़ कराई। ऐसे जो बड़े बड़े काम हैं ना जो मोदी जी ने किए हैं, ऐसे इस करके पूरी दुनिया जो है इनके ऊपर प्रभावित है। अच्छा, और किसी पार्टी को मौका मिलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी काफ़ी पुरानी पार्टी है। पुरानी तो है लेकिन वो लुटेरी है। इन्होंने लूटने का काम किया देश को। पर हाल ही में तो सर नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे, वो तो कुछ भी बोल देंगे, पप्पू तो है, कुछ भी बोलते रहेंगे। इतनी दूर फगवाड़े से आप यहाँ पे क्या करने हैं? कोई वजह रही होगी कि आप बीजेपी को सपोर्ट करने इतनी दूर आए हैं? नहीं, बीजेपी और मेरे को ना मजबूत सरकार चाहिए। और जो मेरी मैडम है ना अनीता सोम प्रकाश, वो हमारी सोशल वर्क है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। वो शुरू से काम में बहुत एक्टिव है, इसलिए लगाव हमें रहा है। और हम चाहते हैं कि श्री मैडम अनीता सोम प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा एक मजबूत सरकार बनाए, देश हित में बनाए। देश को सुरक्षित करना है, सबसे पहले हमें कि देश की सुरक्षा चाहिए। अच्छा, इसके लिए इतनी सारी पार्टियां हैं सर, क्या किसी और पार्टी को मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। हम पहले देश को हम देखना है। देश है ना तो हम हैं। अगर हम ही सुरक्षित नहीं तो पार्टी का सुरक्षित होगी? पहले देश सही रहेगा तभी ना पार्टी तो अपनी लोग बथेरे बना लेते हैं। इस बार जो नरेंद्र मोदी का नारा है कि अब की बार 400 पर, तो क्या लगता है 400 पर होगा? 400 तो पार तो होगा ही। 400 पार होगा तभी तो हम एक्टिव सरकार बनाएंगे ना जी।
पंजाब में जो है बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल, तो क्या लगता है इस बार होशियारपुर में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं? नहीं, इस बार पूर्ण मोहम्मद से बीजेपी का बनेगी होशियारपुर में, और हमने कोशिश में है जो 13 का 13 सीट लें, इसलिए कि जैसे मोदी जी के आयुष्मान भारत देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, यहाँ मैडम के सोशल वर्क के कारण यहाँ देख लीजिए सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी महिला का है, महिला शक्ति। आप देखे होंगे सबसे जल्दी कि महिला शक्ति है, इसलिए गैस उजाला योजना वाला धंधा आपको बताए ही यहाँ, और जो 5 शहीदों का आज तक पूरे देश में मनाया गया ना, जो शहीद हुए हमारे 5 दिवस वो हुआ, करतारपुर कॉरिडोर भी खुले हम लोग, मोदी जी का है, 370 धारा के चलते भी हुआ। मतलब मोदी ही है। नहीं, मोदी जो देखिए सबसे मेन मुद्दा देश सुरक्षित हमें चाहिए, देश सुरक्षा होगा तब। अच्छा, मेक इन इंडिया भी देख लीजिए, पहले हम इंपोर्ट दूसरे जगह से ले आते हैं, आजकल हम हथियार जो भी है यहाँ बाहर को भेजते हैं, खुद बनाते हैं। हाँ खुद बनाते हैं, क्यों नहीं पहले होता था।